एक गांव में दो बहनें रहा करती थीं, चुरकी और मुरकी। चुरकी सांवले रंग की साधारण रूप रंग की लड़की थी, वहीं मुरकी गोर वर्ण की बहुत सुंदर लड़की थी। साधारण रूप रंग के कारण चुरकी का विवाह एक गरीब परिवार में हुआ। वहीं मुरकी की सुंदरता पर रिझकर एक अमीर व्यक्ति ने उससे विवाह किया। अपनी सुंदरता का घमंड तो मुरकी को पहले से ही था। विवाह के बाद उसे दौलत का भी घमंड हो गया। दोनों बहनें आस पास ही रहा करती थीं। जब भी मौका मिलता मुरकी चुरकी को उसकी गरीबी के कारण नीचा दिखाने की कोशिश करती। चुरकी को बुरा तो लगता, किंतु वे मन मसोस कर रह जाती। चुरकी के दिन बड़ी तंगहाली में गुजर रहे थे। 2 वक्त की रोटी भी बड़ी मुश्किल से जुट पाती थी। कई बार उसने मुरकी से मदद की गुहार की, किंतु मुरकी ने कभी उसकी कोई मदद नहीं की। एक दिन चुरकी ने सोचा कि दूसरे गांव में रहने वाले अपने भाई से मदद मांग लूं, वे कभी इनकार नहीं करेगा। और वे अपने बच्चों को घर पर पति के पास छोड़कर दूसरे गांव के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे एक गौशाला दिखाई पड़ी, जिसके द्वार पर एक गाय खड़ी थी। चुरकी को देखकर गाय बोली, बेटी जरा मेरी गौशाला साफ कर दे, बैठने की भी जगह नहीं है। चुरकी ने देखा कि पूरी गौशाला गोबर से भरी हुई है। उसने गौशाला साफ कर दी। गाय ने उसका धन्यवाद किया और वापस आते समय मिलकर जाने की बात कही। चुरकी आगे बढ़ गई। कुछ दूर जाने के बाद उसे बेर का पेड़ दिखाई पड़ा। वे पेड़ के पास से गुजरी तो बेर के पेड़ ने कहा, बहन नीचे बहुत सारे कांटे बिखरे हुए हैं, जरा साफ कर दो। चुरकी ने बिना देर के बेर के पेड़ के नीचे से सारे कांटे साफ कर दिए। बेर के पेड़ ने उसका धन्यवाद किया और वापस आते समय मिलकर जाने की बात कही। चुरकी आगे बढ़ गई। आगे बढ़ने पर उसे एक बूढ़ी अम्मा दिखाई पड़ी, जो कि सिर पर भारी टोकरी लिए गांव जा रही थी। चुरकी ने उनसे पूछा, अम्मा कहाँ जा रही हो? गांव तक जा रही हूँ बेटी, बूढ़ी अम्मा ने जवाब दिया। मैं भी गाँव जा रही हूँ, लाओ टोकरी मुझे दे दो, चुरकी ने कहा और बूढ़ी अम्मा के सिर से टोकरी ले ली। दोनों साथ साथ गांव पहुंची। चुरकी ने बूढ़ी अम्मा के घर तक टोकरी छोड़ी और अपने भाई के घर पहुंच गई, मगर उस समय भाई घर पर नहीं था। वे अपनी भाभी से मिली और उसे अपने घर के हालात बताकर मदद की गुहार लगाई। भाभी ने उसे घर से भगा दिया। दुखी होकर वे अपने गाँव वापस लौटने लगी। रास्ते में उसे बूढ़ी अम्मा का घर पड़ा। बूढ़ी अम्मा ने उसे अपने घर पर बुलाया और कुछ खाने को दिया, फिर अपनी टोकरी देकर विदा कर दिया। रास्ते में चुरकी ने टोकरी पर ढका कपड़ा हटाया तो हैरान रह गई। टोकरी सोने चांदी से भरी हुई थी। वे चलते चलते बेर के पेड़ के पास पहुंची। बेर के पेड़ ने उसे रोका और कहा, मेरे तने की खो में तुम्हारे लिए उपहार है। चुरकी ने खो में हाथ डाला, वहां उसे हीरे जवाहरात की पोटली मिली। वे बेर के पेड़ का धन्यवाद कर आगे बढ़ गई। चलते चलते वह गौशाला के पास पहुंची। वहां गाय उसका इंतजार कर रही थी। उसने अपने गले में बंधी सोने की घंटी उसे दे दी। चुरकी जब घर पहुंची तो सारी चीजें अपने पति और बच्चों को दिखाई। वे सभी बहुत खुश हुए। उनके दिन फिर गए। वे गांव के अमीर लोगों में शुमार हो गए। ये देखकर मुरकी जल खुल गई। एक दिन उसने मुरकी के बच्चों को घर बुलाया और उनसे पूछा कि वे इतने अमीर कैसे बन गए। बच्चों को कुछ पता नहीं था। वे बोले, माँ मामा घर से उपहार लाई। मुरकी ने सोचा कि जरूर उसके भाई ने चुरकी को उपहार में ढेर सारा रुपया पैसा दिया होगा। उसने भी अपने भाई के घर जाने का फैसला कर लिया। अगले दिन वह अपने भाई के गाँव के लिए निकल पड़ी। रास्ते में उसे गौशाला के सामने गाय खड़ी दिखी। गाय ने उससे कहा, बेटी मैं तुमसे गौशाला साफ करने का निवेदन करती हूँ, जिसे ठुकराकर मुरकी आगे बढ़ गई। आगे उसे बेर का पेड़ दिखा, जिसने उसे कांटे साफ करने का निवेदन किया, किंतु मुर्गी मुंह बनाकर आगे बढ़ गई। गांव के बाहर उसे वह बूढ़ी अम्मा दिखाई पड़ी, जो टोकरी सिर पर रखकर घर जा रही थी। उसने मुर्गी से टोकरी घर तक पहुँचने को कहा तो मुर्गी ये कहकर आगे बढ़ गई, वे उसकी नौकर नहीं है। वे आखिरकार अपने भाई के घर पहुंची। भाई घर पर ही था। उसने उसका खूब सत्कार किया, मगर बिना कुछ दिए ही उसे वापस भेज दिया। दुखी मन से वे वापस लौटने लगी। रास्ते में उसे प्यास लगी। वे पानी मांगने एक घर में गई। वे उसी बूढ़ी अम्मा का घर था। उसने उसे पानी दिया। पानी पीते पीते ही मुर्गी का मुंह कड़वा हो गया। वे वहां से निकलकर रास्ते में उस बेर के पेड़ के पास पहुंची तो उसने सोचा कि बेर खाकर अपने मुंह का स्वाद ठीक कर लूं। वे बेर तोड़ने के लिए आगे बढ़ी तो उसके पैर में कांटे चुभ गए। उसके पैर लहूलुहान हो गए। किसी प्रकार चलते चलते वे गाय के गौशाला तक पहुंची।
वे दर्द के मारे कहरा रही थी। वे वहीं टीले पर बैठने को हुई तो गाय ने उसे सींग मारकर भगा दिया। उसकी कमर टूट गई। किसी प्रकार वे घर पहुंची और महीनों बिस्तर पर पड़ी रही। उसे अपने बुरे व्यवहार पर घमंड और लालच का फल मिल गया था। कहानी से सीख नंबर 1, कभी घमंड नहीं करना चाहिए। नंबर 2, हमेशा दूसरों की सहायता करनी चाहिए। नंबर 3, कभी लालच नहीं करना चाहिए। अगर कहानी पसंद आई हो तो कमेंट में ज़रूर बताना और मिलते हैं अगले वीडियो में।